सो हेलो मेरी जनता, दिस इज योर बॉय एजे। हेलो और इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। दुनिया आजकल कितनी तेजी से बदल रही है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई ग्लोबल जॉब मार्केट के पुराने नियमों को पूरी तरह से बदल कर रख रहा है। आज हम अलग-अलग शानदार इंडस्ट्री रिपोर्ट्स का गहराई से विश्लेषण करेंगे और समझेंगे कि आज की दुनिया किन खास स्किल्स की डिमांड कर रही है और कौन सी एआई स्किल्स सबसे ज्यादा बूम करने वाली हैं। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम सिर्फ बातें नहीं करेंगे बल्कि आने वाले समय में इन सभी स्किल्स को खुद इस्तेमाल करके और आजमा कर दिखाएंगे कि इनमें तेजी से ग्रो कैसे करना है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 5.5 ट्रिलियन डॉलर। जरा सोचिए ये रकम कितनी बड़ी है। ये कोई मनगढ़ंत नंबर नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा और सच कहूं तो थोड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। आईडीसी की रिपोर्ट बताती है कि 2026 तक दुनिया भर के 90% संगठनों को स्किल्स की भारी कमी का सामना करना पड़ेगा। और इसका सीधा असर क्या होगा? रेवेन्यू में कमी, प्रोजेक्ट्स में देरी और मार्केट में पीछे रह जाने के कारण लगभग 5.5 ट्रिलियन डॉलर का भारी नुकसान। कंपनियों को जो चाहिए और वर्कफोर्स के पास जो है, उसके बीच का ये गैप वाकई बहुत बड़ा होता जा रहा है। तो आज के इस एक्सप्लेनर का हमारा रास्ता एकदम साफ है। हम सबसे पहले इस एआई टैलेंट गैप की गहराई को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे अब सिर्फ सीखने से काम नहीं चलेगा बल्कि डिलीवर करना होगा। इसके बाद हम उन टेक्निकल एआई स्किल्स पर बात करेंगे जो तेजी से बढ़ रही हैं, और फिर ये भी समझेंगे कि इंसानों की वो कौन सी स्किल्स हैं जिन्हें मशीन कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। अंत में बात होगी हमेशा सीखते रहने यानी कंटिन्यूअस लर्निंग की। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे से शुरुआत करते हैं। आखिर ये 2026 का एआई टैलेंट गैप असल में है क्या और इसका इम्पैक्ट कितना गहरा है? यहाँ आईडीसी का ये डेटा एक बहुत दिलचस्प कहानी बयां कर रहा है। दुनिया भर में 94% एंटरप्राइज लीडर्स का मानना है कि एआई आज के समय की सबसे टॉप और सबसे ज्यादा डिमांड वाली स्किल है। मतलब लगभग हर बड़ा लीडर ये मान रहा है कि एआई सबसे जरूरी है। लेकिन मजेदार बात यह है कि इसे अपनी प्राथमिकता बताने वाले लीडर्स तो बहुत हैं, पर इसके लिए पूरी तरह से तैयार लोग बहुत कम हैं। और अगर किसी को लगता है कि ये सिर्फ एक टेम्पररी ट्रेंड है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये अनुमान देखिए। उनका कहना है कि 2030 तक ज्यादातर जॉब्स में इस्तेमाल होने वाली 70% स्किल्स पूरी तरह से बदल चुकी होंगी। सच में, अगर ऐसा लगता है कि मौजूदा स्किल्स हमेशा काम आती रहेंगी, तो अब दोबारा सोचने का वक्त आ गया है। हमारे रोज के काम करने का बुनियादी ढांचा ही पूरी तरह से बदल रहा है। और इसी से जुड़ता है हमारा अगला पॉइंट। मार्केट की जो उम्मीदें पहले हुआ करती थी, वो अब पूरी तरह से शिफ्ट हो गई हैं। जरा 2023 और 2026 के बीच के इस बड़े फर्क को देखिए। 2023 में क्या हो रहा था? हर कोई बस एआई सीख रहा था, बेसिक चैटबॉट्स इस्तेमाल करना, मजेदार प्रॉम्प्ट्स लिखना, बस यही सब। लेकिन 2026 तक फोकस पूरी तरह से बदल चुका है। अब बात एआई डिलीवर करने की है। इसका मतलब है एंटरप्राइज सिस्टम्स के साथ काम करना, ऑटोनॉमस एजेंट्स को डिप्लॉय करना और एआई को असल प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में उतारना। अब सिर्फ एआई में दिलचस्पी रखना काफी नहीं है, बल्कि असली काम करके देना होगा। फ्यूचरेंस रिपोर्ट की इस बात ने एकदम सही नब्ज पकड़ी है। बाजार अब लर्निंग एआई से डिलीवरिंग एआई की ओर शिफ्ट हो गया है। कंपनियां अब उन लोगों को नहीं ढूंढ रही हैं जो बस चैट जीपीटी चलाना जानते हों। उन्हें ऐसे एक्सपर्ट्स चाहिए जो एआई का इस्तेमाल करके उनके बिजनेस की असली समस्याओं को सुलझाएं और उसे उनके मौजूदा सिस्टम्स के साथ जोड़ सकें। तो फिर वो कौन सी टेक्निकल स्किल्स हैं जो इस डिलीवरी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं? आइए उन बूमिंग स्किल्स पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली और जरूरी स्किल है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। ये सिर्फ कोई सवाल या प्रॉम्प्ट टाइप करने जैसा नहीं है। इसका मतलब है ऐसे सिस्टम्स डिजाइन करना जो एआई मॉडल्स को एकदम सही जानकारी दें, ताकि वो सही संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में फैसले ले सकें। 2026 में एक इंजीनियर का काम उस पूरे माहौल को तैयार करना है जहां एआई काम करता है, ताकि नतीजे बिल्कुल सटीक आएं। इसके बाद जो स्किल तहलका मचा रही है वो है RAG यानी रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। देखिए, लैंग्वेज मॉडल्स को बस वही पता होता है जिस पर उन्हें ट्रेन किया गया हो। RAG एक तरह से वो पुल है जो इन मॉडल्स को लाइव और एकदम ताज़ा डेटा से जोड़ता है। मान लीजिए किसी कंपनी को चाहिए कि एआई उनकी आज की इन्वेंट्री का डेटा समझे, तो वहां RAG का ही इस्तेमाल होता है। ये मॉडल्स को हवा में तीर मारने से रोकता है। और फिर आता है एजेंटिक एआई। ये ऐसे स्मार्ट और ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं जो किसी भी मुश्किल काम को पूरा करने के लिए खुद सोचते हैं, समझते हैं और एक्शन लेते हैं। हम असल में एक सुपर एजेंसी के दौर में जा रहे हैं।
यहाँ एआई सिर्फ आपके सवालों का जवाब नहीं देता, बल्कि वो एक साथी की तरह कई स्टेप्स वाले काम खुद ब खुद पूरे कर लेता है। एक टास्क शुरू करने से लेकर खत्म करने तक सब कुछ ऑटोमैटिक। ये सब इस बहुत ही बड़े बदलाव को दिखाता है। हम ह्यूमन इन द लूप से ह्यूमन ऑन द लूप की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अब हमें हर छोटे टास्क में हाथ नहीं लगाना है। अब काम है इन एजेंट्स को सुपरवाइज करना और रणनीति बनाना। हम बस लक्ष्य तय करेंगे, नियम बनाएंगे और बाकी सारा काम एआई खुद करेगा। अब यहाँ एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, अगर एआई इतनी तेजी से टेक्निकल काम सीख रहा है तो इंसानों की क्या अहमियत रह जाएगी? और यही एंट्री होती है ड्यूरेबल ह्यूमन स्किल्स की। बिजनेस हाई एजुकेशन फोरम ने कुछ ऐसी कोर स्किल्स बताई हैं जिन्हें कोई भी एल्गोरिदम कभी कॉपी नहीं कर सकता, जैसे कि क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, टीम के साथ मिलकर काम करना, माहौल के हिसाब से ढलना और अपने फील्ड की गहरी समझ होना। एआई के इस दौर में मुश्किल बातों को आसानी से समझाना और नई चीज़ों को तुरंत अपना लेना ही हमें मशीनों से अलग और बेहतर बनाता है। और इसका सीधा फायदा क्या है? ये 28% का नंबर देखिए। आज के जॉब मार्केट में जब कोई इन मजबूत इंसानी स्किल्स को एआई की टेक्निकल नॉलेज के साथ मिला देता है तो उसे सैलरी में लगभग 28% तक का उछाल मिलता है। एम्प्लॉयर्स को ऐसे लोग चाहिए जो सिर्फ तकनीक ना चलाएं, बल्कि सोच समझकर ये बता सकें कि उस तकनीक से बिजनेस को फायदा कैसे होगा। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे ज़रूरी हिस्से पर। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हम इस तेज़ी से बदलती तकनीक के साथ कदम कैसे मिलाएंगे? और हाँ, याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे हम इन सारे नए एआई टूल्स को साथ मिलकर सीखने और आजमाने वाले हैं। खैर, आज सबसे बड़ी चुनौती है प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स। 88% संगठनों ने एआई टूल्स तो खरीद लिए हैं, लेकिन वो अपने काम करने का पुराना तरीका नहीं बदल पाए। वो बस नई तकनीक को पुराने सांचे में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए फेल हो जाते हैं। एआई से फायदा तब होगा जब हम सिर्फ टूल्स नहीं अपनाएंगे, बल्कि अपने पूरे वर्क फ्लो को दोबारा डिजाइन करेंगे। अमेरिकी श्रम विभाग का एक फ्रेमवर्क इस बदलाव का एक बेहतरीन रास्ता दिखाता है। पहले दिन सिर्फ एक्सप्लोर कीजिए, 1 महीने के अंदर उसे अपने रोज के काम में शामिल कर लीजिए। तीसरे महीने तक आते आते अपनी ह्यूमन स्किल्स को उसके साथ जोड़िए और फिर लगातार हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहिए। ये पूरा मॉडल कंटिन्यूअस और जस्ट इन टाइम लर्निंग पर टिका है। मतलब एआई सीखने के लिए आपको महीनों किसी क्लास में बैठने की जरूरत नहीं है, बल्कि काम करते करते ही नए टूल्स पर मास्टरी हासिल करनी है। और यही आज का सबसे बड़ा लेसन है। सीखने को अपने काम का हिस्सा बना लें, उसे कोई अलग ट्रेनिंग क्लास न समझें। किसी भी नए एआई टूल को मास्टर करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उसे आज ही अपने किसी रियल प्रोजेक्ट में इस्तेमाल किया जाए। जब भी कोई नई प्रॉब्लम आए, तुरंत उसका टूल सीखें और अप्लाई करें। तो हमने आज बहुत सी गहराई वाली बातें जानी हैं, और आखिर में ये सब एक बड़े सवाल पर आकर टिक जाता है। ऑटोनमस एआई के इस दौर में क्या हम इसे बनाने वाले बनेंगे, इसे चलाने वाले बनेंगे, या बस चुपचाप बैठकर देखने वाले एक दर्शक रह जाएंगे? चॉइस बिल्कुल हमारी है, लेकिन शुरुआत करने का सबसे सही समय आज और अभी है। इस एक्सप्लेनर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक जरूर करें ताकि हम सब मिलकर इन स्किल्स को और गहराई से सीख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में।